न्यूज़ लाइव पर भी मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और सभी ग्रामवासियों का भी धन्यवाद सुबरी करता में हूं आप देख रहे हैं लाइव कि वो आज तस्वीरें हमारे यहाँ भारत पर संकल्प यात्रा में सभी इसका हरविंदर सदस्य कल्याण बने और गांव में पहुंचे। जो विधायक हैं वो पहुंचे हैं मैं और भारत सरकार के हरियाणा सरकार में हमारे हरविंदर कल्याण जी विकास कोर्स के द्वारा जो पिछले 9 साल में विकास कार्य हमारे गाँव में करवाए गए हैं, मैं एक बार आप सभी को उनके बारे में पढ़ के बताता हूँ। गाँव में बंजारा चौपाल का निर्माण करवाया गया, एडीडी न्यूज़ लाइव के माध्यम से निर्माण करवाया गया। गांव सुभरी में हरविंदर कल्याण विधायक जो है पहुंचे हैं, लोगों की समस्याओं को इस समय सुनेंगे। निर्माण करवाया गया, विधायक हरविंदर कल्याण का निर्माण करवाया गया। यहाँ पर भारी संख्या में ग्रामीण जो है पहुंचे अपनी समस्याओं को लेकर के। इस समय आप तस्वीरें देख रहे हैं गांव सुभरी और जो भी सरकार की सुविधाएं हैं यहाँ पर जो आम व्यक्ति के लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए जरूरी है, हरविंदर कल्याण जो है इस समय उसकी सभी स्टॉल यहाँ पे लगे हुई हैं। सभी डिपार्टमेंट के ऑफिसर यहाँ पर आए हुए हैं। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें इस समय यहाँ पहुँचने पर उन लोगों की सेवा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैं देख सकते हैं इस समय लाइव 2047 तक भारत कार्यक्रम के तहत आत्मनिर्भर शपथ और विकसित राष्ट्र बनाने के लेते हुए सपने को सभी ग्रामीणों से शपथ। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ शपथ दिलवाते हुए करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की धन्यवाद सर इलम सिंह जी, नजर आए। आपने हम सबको शपथ दिलाई और धीरे। भारत माता की, भारत माता की। बैठो सरपंच साहब, बैठो। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो मोदी जी की और मनोहर लाल जी की सरकारों की सभी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम कर रही है। आज हमारे गांव सुबरी में भी ये यात्रा पहुंची है। मैं भी आप सभी की तरफ से इस यात्रा का सुबरी गांव में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और चाहे वो प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं। अभी मुझसे पूर्व बोलने वाले सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। सरपंच साहब ने पिछले 9 वर्षों में जो गांव में विकास कार्य हुए उसका जिक्र किया। धीरज जी ने इलाके के कुछ और कामों का भी जिक्र किया, चाहे वो शुगर मिल है, चाहे वो बाईपास है, चाहे वो सड़कों की बात है, पुलों की बात है, ITI की बात है। और उसके बाद इलम सिंह जी ने हम सबको वो शपथ दिलवाई जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले ली है। मैं इस बारे में जरूर बताना चाहूंगा कि जहां सरकार भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और हर प्रकार की जो सुविधा है गांव वालों के लिए, ग्रामवासियों के लिए, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। विधायक हरविंदर कल्याण के साथ यहाँ पर ये पूरा अमला जो है पहुँचा है अधिकारियों का, यहाँ आप देख सकते हैं। और ये महिलाओं द्वारा कुछ जो इनकी रचनाएं हैं वो भी यहाँ पर दिखाई गई हैं। ये आप देख सकते हैं डॉक्टर्स जो हैं वो भी पहुँचे हुए हैं साथ में। और इस समय आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पे अधिकारी जो है बैठे हुए हैं, पहुँचे हैं।
जब से बीजेपी की सरकार आई है, आम लोगों की जो सूद सरकार ने ली है, भारी संख्या में जो है ग्रामीण और अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। किसी की भी कोई समस्या है उसको सोल्यूशन करने के लिए पूरा अमला साथ में है। ये जो संकल्प यात्रा है उसको लेकर के इस समय पहुंचे हैं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय गांव सुभरी में ये जो यात्रा है, विकास यात्रा, वो पहुंची है गांव सुभरी के। विधायक जी के निर्देशों ने सभी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं इस समय पूरा लोगों तक पहुंचाने का कार्य ग्रामीणों का पूरा एक मेला यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। बात हो तो बाहर जाके कर लो, अगर आपस की कोई 2-3 आदमियों की बात है तो थोड़ा साइड में होके कर लेंगे, वरना आराम से बैठ जाएंगे 5 मिनट। और ये साथ में भी जो खड़े हैं उनको भी कार्यक्रम की गंभीरता का पता होना चाहिए, जो कार्यक्रम के साथ चल रहे हैं लगातार। आप लोगों की भी ये जिम्मेवारी बनती है कि किसी को बिठाना है, कैसे करना है, व्यवस्था कैसे देखनी है, कौन लोग हैं यहाँ व्यवस्था में, जो लोग व्यवस्था में है क्या उनकी ये जिम्मेवारी केवल कुर्सी बिछवाने की है या वो गंभीरता भी कार्यक्रम के अंदर हो, उसकी भी चिंता करने की जरूरत है। ये ध्यान करें सब लोग। घर घर तक योजनाओं को पहुंचा सकती है, मगर उसके अंदर समाज का जो योगदान है वो पीछे नहीं रहना चाहिए। गांव के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको योजना का लाभ मिलना चाहिए, मगर इस कारण से क्योंकि वो अपने कागज पूरे नहीं कर सकते, उनके घर में कोई देखने वाला नहीं है, उनको योजना की पूरी जानकारी नहीं है, इस कारण से कई बार वो योजना के लाभ लेने कि लोग योजना का लाभ लेने के लिए जाते हैं, 5-7% लोग इसलिए रह जाते हैं कि सामने कोई ना कोई जिम्मेवार आदमी जो है वो जिम्मेवारी से काम नहीं करता। वो लापरवाही के कारण से, किसी एक आदमी की लापरवाही के कारण से कई बार बहुत सारे गरीब लोग रह जाते हैं जिनको योजना का लाभ मिलना चाहिए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, चाहे गांव के मोदिज लोग हैं, ये मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूं, बहुत आसान है कहना कि सरकार ने ये कर दिया, ये नहीं करा, यहां ये कमी है, यहां यूं गड्ढे हो गए, ये फलाना काम होना था अब तक नहीं हुआ, ये बात बहुत आसान है। मगर मैं स्पष्ट रूप से ये कहता हूं कि जब तक समाज के अंदर ये संवेदनाएं नहीं होंगी, समाज के हर उस व्यक्ति के अंदर संवेदना नहीं आएगी, अगर किसी का पेट भरा हुआ है तो उसको दूसरे का जो भूखा है उसकी भूख का एहसास होना चाहिए, जब इस समाज का भला होगा। हमारे देश को पहले मुगलों ने और फिर अंग्रेजों ने उस संस्कृति को दोबारा बहाल किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज चाहे योग दिवस की बात है, चाहे आयुर्वेद की बात है, आज पूरे देश के अंदर विकास चला हुआ है। आज नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठे हुए अपने देश का हर गरीब दिखाई देता है, गरीब काम किया जा रहा है। आज योजनाएं बनाई जा रही हैं और उनको घरों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। जब हमारी सरकार आई तो पेंशन 1000 रुपए थी, आज पेंशन 3000 रुपए है। कितना अंतर है। 10 साल में वो सरकार ने 500 रुपए बढ़ाए, हमारी सरकार ने 9 साल में 2000 रुपए बढ़ाए। आज हमारी सरकार, जो गरीब लोग गांव में रह गए थे, जिनका बीपीएल कार्ड नहीं था, जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था, आज ढूंढ ढूंढ के घरों की पहचान करके, गरीब परिवारों की पहचान करके आज हमारी सरकार ने 19 लाख नए बीपीएल कार्ड बनाने का काम किया है 36 बरादरी के लोगों का, जिसकी भी हम। जब मैं इस यात्रा के अंदर, गांव के अंदर पहुंचा स्कूल में, और मैंने ये स्टॉल देखने शुरू करे तो मेरी बहनें बैठी हुई थी, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं। मैंने उनके हाथ के बना हुआ सामान देखा। उन्होंने बैग बना रखा है, बहुत खूबसूरत बैग, उसके अंदर बहुत बढ़िया कढ़ाई कर रखी है। उन्होंने बोया बना रखा है, जैसे पुराने समय में हम देखा करते थे। और ये जो मैं बात कह रहा हूं बड़ी गंभीर बात है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी बार बार आह्वान करते हैं, हमें उस आह्वान का मतलब समझना जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, यानी हमारा जो लोकल जो सामान बनता है उसका प्रचार भी हमें खुद करना चाहिए और उसको खरीदना भी चाहिए।
ताकि जो हमारे गांव के अंदर सामान बनता है अगर हम उसको खरीदेंगे तो हमारे गांव में जिसने वो सामान बनाया उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और उनको प्रोत्साहन भी मिलेगा। और जितना लोकल सामान ज्यादा बिकेगा और जितना लोकल सामान हम ज्यादा से ज्यादा बनेगा और बिकेगा, हम खरीदेंगे, उतने ही हमारे लोग ज्यादा अपने पैरों पर खड़े होंगे। जब मैंने कीमत पूछी उस बैग की, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, तो उन्होंने कहा कि अगर कपड़ा कोई दे तो 50 रुपए और अपना कपड़ा है तो 100 रुपए। मैंने पूछा ये तो बहुत अच्छा बनाया हुआ है, इतनी कढ़ाई कर रखी है, इसमें तो मेहनत बहुत लगी हुई है, कितना समय लगा ये कढ़ाई करने में? तो उन्होंने कहा 1 दिन पूरा, कम से कम 1 दिन, यानी 1.5 दिन भी, कम से कम 300 तो होनी चाहिए। और लागत लग रही उसके ऊपर 100 रुपए। कितने का बिकना चाहिए? 400 का बिकना चाहिए। 400 का ना बिके तो 300 का तो जरूर बिकना चाहिए। कितने का बिक रहा? 100 रुपए का, और वो भी पता नहीं बिकेगा कि नहीं बिकेगा। तो सरकार केवल सबको पैरों पे खड़ा कर देगी या सरकार योजनाओं को घर घर तक पहुंचाकर, इतना तो हो सकता है कि जिसको योजना का लाभ मिल गया उसकी कोई कठिनाई कम होगी, उसका जीवन अगर 10 कठिनाई है चलो 2 कम होगी, कोई तो जीवन आसान हुआ। पर जब तक हम सब एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, तब जब हर व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होगा, जब सब पूरा विकास पूरे देश के अंदर होगा, व्यवस्थाएं मजबूत होंगी। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि आज इस यात्रा में हम सबको भी ये संकल्प, आत्मा से ये संकल्प लेके जाना है कि हम सब अपने अपने काम को ईमानदारी से करें। जो भी हमारा काम, और बयान दिया था प्रधानमंत्री रहते हुए कि सरकारी खजाने से 100 पैसे चलते हैं, मगर वो जब लोगों के पास पहुंचते हैं तो केवल 15 पैसे रह जाते हैं, 85 पैसे रास्ते में खुर्द-बुर्द हो जाते हैं। तो मैं सारे गांव वालों से पूछना चाहता हूं कि सरकारी खजाने से जो 100 पैसा चलता है, जो पब्लिक का पैसा है, एमएलए मंत्री का पैसा नहीं है, अधिकारियों का पैसा नहीं है, खजाने का पैसा, जब 100 पैसा चलता है तो पब्लिक के पास कितना पहुंचना चाहिए? कितना पहुंचना चाहिए? 100 का 100 पहुंचना चाहिए। 100 का 100 पैसा कैसे पहुंचेगा? भ्रष्टाचार होगा जब पहुंचेगा, या भ्रष्टाचार खत्म होगा तब पहुंचेगा? खत्म होगा। कैसे खत्म होगा? कच्चे खाल से पानी जाएगा और नाके टूटेंगे जब पूरा पानी जाएगा, या पक्के खाल बनाने जरूरी है? पक्के खाल बनाने जरूरी है। तो ये पोर्टल और ई टेंडर और जितना ऑनलाइन है, ये सरकार के खजाने के पैसे का पक्का खाड़ है, ताकि ऊपर से पैसा चले, नाका ना टूटे, यूं का यूं पब्लिक के ऊपर खर्च हो। इसलिए ये पोर्टल बनाए गए हैं, इसलिए ये ऑनलाइन और ई टेंडर सरकार ने लागू किए हैं। और मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि जब व्यवस्था बदलती है तो एक बार दिक्कत जरूर आती है, मगर बाद में जब वो व्यवस्था मजबूत हो जाती है तो उसका लाभ भी हमें मिलता है, समाज को मिलता है। इसलिए किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। इस कलयुग में बहुत ईमानदारी से ये सरकार काम कर रही है। लोगों का जितना सहयोग मिलेगा उतना और बेहतर काम सरकार आने वाले समय में भी करेगी। आप सभी ने मेरी बात को ध्यान से सुना, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वो ले जाए अपना आगे दीसू रानी। आज ये नरेंद्र मोदी की इस यात्रा में माननीय विधायक जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज 60 से ऊपर काम मौके पर बने हैं और बहुत से ऐसे काम थे जिनमें किसी प्रकार की कमी थी, वो समय आने पर उनका काम। आज इस यात्रा में आज बीपीएल कार्ड बने हैं, मैं उनका नाम ले रहा हूं, कृपया करके वो जल्दी करके मंच पे आ जाए। श्रीमान धर्मपाल जी, और श्रीमान शकील अहमद जी, इनका आज मौके पर ही बीपीएल कार्ड बना है, इनका मैंने नाम लिया, वो जल्दी से जल्दी मंच पर आ जाए।
मंगलानी में सरकार से खुश हो? हाँ जी खुश है जी। आगे बनाने का बड़ा लेना चाहिए। जब सोच होगी तभी हम आगे बढ़ेंगे। किस तरह हमारा विकसित भारत होगा तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर जितने रोजगार के साथ उतना देश तरक्की करेगा। आज जो हमारे पास जा रहे हैं हमारे पास जो ऐसी कल्पना सभी की हमारी ताकत है, उस ताकत का एक हमें सदुपयोग करना है। युवा सबसे ज्यादा भारत के अंदर जो जिसकी पूरी युवा शक्ति का सदुपयोग करके हमारी टेक्नोलॉजी है, जो हमारे पास नॉलेज है, हमारे ये कमरा मिलेगा और आने वाले टाइम में ये हमारा ग्रुप और भी आगे उनकी करे इसके लिए वो प्रयासरत है। क्या सभी महिलाओं की एक ही समस्या थी या ये हमारे प्लाटों की है जी, 2008 के प्लाट जो जी और वो अभी तक मिल नहीं रहे। तो आपने विधायक जी से बात की है जी, बोल तो रहे हैं जी मिल जाएंगे बोल तो 2008 के रहे। अब देखते हैं क्या होगा जी। कभी कोई चला जाता है जी, कभी कोई चला जाता रोकने के लिए। आप लोगों को रोका गया था? हाँ जी, गाँव के आदमी ने रोका था। किसने रोका था आपको? गाँव में विकसित संकल्प यात्रा में आने के लिए रोका था आपको? ये रोका था जिनको प्लाट नहीं है जी, उनको बहुत पैसे लगा दिया क्योंकि वहाँ बहुत खदान के